क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक का जीवन परिचय। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता, समाज सुधारक और राष्ट्रवादी विचारक थे। उन्होंने अपने ओजस्वी विचारों और क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनजागरण किया। उनका प्रसिद्ध नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गूंजता है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक था, जो एक स्कूल शिक्षक थे। उनकी माता का नाम पार्वतीबाई था। तिलक का बचपन अत्यंत अनुशासनप्रिय वातावरण में बीता। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपने गृहनगर से प्राप्त की और आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने पुणे के डेक्कन कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने गणित और संस्कृत में विशेष योग्यता प्राप्त की। 1877 में उन्होंने B.A. गणित और 1879 में कानून की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा के दौरान ही उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिश शासन भारतीयों का शोषण कर रहा है और उसे उखाड़ फेंकना आवश्यक है। बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि समाज का उत्थान शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और फर्ग्यूसन कॉलेज की नींव रखी। तिलक ने शिक्षा को आम जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया और राष्ट्रवादी विचारधारा को फैलाने के लिए शिक्षा को एक सशक्त माध्यम बनाया। बाल गंगाधर तिलक ने पत्रकारिता को अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनाया। उन्होंने केसरी, मराठी में और मराठा, अंग्रेजी में नामक 2 प्रमुख समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नीतियों की कड़ी आलोचना की और जनता में स्वतंत्रता की भावना जागृत की। उनकी लेखनी इतनी प्रभावशाली थी कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार जेल में डाला, लेकिन तिलक ने अपने मिशन को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने गीता रहस्य जैसी महान कृति लिखी, जिसमें उन्होंने भगवद गीता के कर्मयोग सिद्धांत को विस्तृत रूप से समझाया। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे। प्रारंभ में कांग्रेस नरमपंथी विचारधारा पर काम कर रही थी, लेकिन तिलक ने इसे क्रांतिकारी विचारधारा की ओर मोड़ा। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का नेतृत्व किया। 1907 में कांग्रेस में 2 विचारधाराएं उभरकर सामने आईं, नरमपंथी गोपाल कृष्ण गोखले और गरमपंथी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तिलक गरमपंथी विचारधारा के मुख्य नेता थे। बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि स्वराज स्वशासन भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि ब्रिटिश शासन से मुक्ति के बिना भारत का वास्तविक विकास संभव नहीं है। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर जोर दिया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में 6 साल के लिए बर्मा, अब म्यांमार के मांडले जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए उन्होंने भगवद गीता पर आधारित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने गीता के कर्मयोग के सिद्धांत को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय समाज को एकजुट करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों को एक महत्वपूर्ण माध्यम बनाया। उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों की शुरुआत की, जो बाद में ब्रिटिश विरोध का एक मंच बन गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि स्वराज भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने शिक्षा के प्रसार को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक माना। उन्होंने धर्म और संस्कृति के माध्यम से लोगों को एकजुट किया। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया। बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को मुंबई में हुआ। उनकी मृत्यु से भारत ने एक महान नेता खो दिया, लेकिन उनके विचार और संघर्ष स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा बने रहे। बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। उनका जीवन संघर्ष, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। उनकी विचारधारा और कार्य हमें आज भी प्रेरणा देते हैं। उनके प्रयासों के कारण ही भारत में स्वतंत्रता का सपना साकार हो सका। तिलक का जीवन प्रत्येक भारतीय के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और उनकी विरासत सदैव अमर रहेगी।